सर कुछ मौजूदा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें बिलखसूस मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँगा कि आप तो वो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कमेटी भी बना दी है और वो डिमांड भी नहीं रही कि वो सिर्फ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, वो किसी से भी करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है अब 3-4 बार की फेल्ड अटैम्प्ट के बाद अब ये इनिशिएटिव लेना आपको लगता है कि बड़ी ताख़ीर कर दी है? इससे पहले ही प्री कंडीशन के साथ ना आते तो शायद उनको एंगेज किया जाता, या आपका ख्याल भी नहीं हुकूमत वक्त अब भी उनकी इस कॉल को सीरियस लेगी? पहली बात है कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है कि पाकिस्तान के इस तनाजुर में कि जबकि पाकिस्तान को गूनागून चैलेंजेस का सामना है, दहशतगर्दी से लेकर माशी चैलेंज आप देख लें, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो अगर बड़ी जमातें बात करने पर तैयार होती तो एक मुस्बत कदम है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई ने अपनी जो मुतालबा है उससे वो पीछे हटी है। पहले वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रही, अब मैं अगर कोट करूँ उमर अयूब का जुमला कि हम फरिश्तों से या इंसानों से जिससे कहेंगे हम बात कर लेंगे, तो अच्छी बात है, बात कर लें। अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत क्या दे सकती है कि जनाब जो पीटीआई की एहतजाजी मूड हो उसको वो ख़त्म कर सके, उसको एक नॉर्मल सियासत की तरफ लेकर आए। ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ तो रहेगा, दोनों अलग अलग जमातें हैं, लेकिन हुकूमत को भी कोई अब एक मुस्बत एक कदम दिखाना पड़ेगा, एक ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेगी। जो तासुर है कि जी पीटीआई को हर सूरत में उसकी क़यादत के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, दीवार में लगा दिया गया है, बल्कि बात कहते हैं दीवार में चुमाने के इरादे हैं, तो वो माइंडसेट निकल आए ताकि एक नॉर्मल पॉलिटी जो है पाकिस्तान की वो बहाल हो। अब उसके लिए मैंने जैसे अर्ज किया कि गेंद जो हुकूमत के कोर्ट में वो क्या फैसला करती है। फिर अभी तो बहुत सारे इबाहम है ना, अभी तो मुज़ाकरात की बात हुई है, अभी हमें ये नहीं पता कि मुज़ाकरात का दायरे कार क्या है। हुकूमत ने भी अपनी कमेटी का ऐलान करना है, तो बहुत सारी चीजें पर्दे राज में है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कितनी हिमायत हासिल होगी गवर्नमेंट को, ज़ाहिर होगी। इस्टेब्लिशमेंट खुद किस मरहले पे आके निगोसिएशन में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, तो ज़ाहिर है कि वो उनकी या तो हुकूमत के जरिए वो बात करेंगे या बाज़ औक़ात बरह रास्त भी करेंगे। तो ये तमाम चीजें देखनी है, लेकिन इट्स टू अर्ली। लेकिन मैं समझता हूँ कि इशारा मुस्बत है। अब इस बेल को मंडे चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती है एक अलग बात है जी। लेकिन मैं यही जानना चाहूँगा आपसे आमिर एजाज साहब कि एक ऐसी जमात की जिसने स्ट्रीट पार्क के ज़रिए हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश तो लगता है कि बज़ाहिर नाकाम हुई, तो इस वक्त जो हुकूमत का माइंड सेट है वो आपको क्या लग रहा है कि उनको पूछा, ये तो नहीं सोच रहे कि एक हारा हुआ शख्स है क्रॉस द टेबल बैठा है उससे क्या बात करनी? और फिर जो आपने बात की कि वाकई इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि सियासी जमाती दूसरे को एंगेज करें और कोई एक डायलॉग होना चाहिए जिसके नतीजे में कुछ सेटलमेंट हो, और फिर अगर कुछ सेटलमेंट होगी तो यकीनी तौर पे कुछ तो तहरीक इंसाफ को भी देना पड़ेगा, जिसमें इमरान खान की रिहाई से लेके कुछ और मुतालबात उनके हैं। तो वहाँ से आप क्या रीडिंग ले रहे हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की, आपने फरमाया कि पीटीआई नाकाम हो गई, बिल्कुल नाकाम हो गई, मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी नाकाम है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान को भी मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ पीटीआई अकेले नहीं फंसी हुई, पूरा मुल्क फंसा हुआ है, क्योंकि हमारा वो कहते हैं ना पॉलिटिकल लॉक जैम की कैफियत है। तो यकीनन पीटीआई अपने ज़ाइम में कामयाब नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत को भी एक परेशानी तो लाक है कि दोबारा कब सड़कों पे आ जाए। तो हुकूमत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका पैदा हुआ है कि जनाब वो इस मामले को, अब जबकि पीटीआई जरा सा उसने अपने आप को बैकफुट पे गई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए हुकूमत को। और उसके लिए जैसे मैंने अर्ज किया कि उनको कोई गुंजाइश देनी पड़ेगी। यहाँ तक बात है कि 9 मई के वाकयात हैं, ज़ाहिर है कि उसका एक तासुर है, बाज़ लोग जोड़ रहे हैं कि जी फैज़ हमीद का केस उसको जोड़ रहे हैं पीटीआई के साथ। अभी तमाम चीजें हैं। अब इसमें या तो कन्फ्रंटेशन की हमें राह निकालनी है हुकूमत को, या फिर एक रिकन्सिलिएशन की निकालनी है। कौन कितना पीछे हटता है, कौन कितनी कुर्बानी देता है, ये अब एक हमारे लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान को रिकन्सिलिएशन की बड़ी सख्त जरूरत है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि रीजन में जिस तरह की तब्दीलियां आती हैं, आप देखिए मजबूत से मजबूत फौज हो, अगर मुल्क में बदअमनी हो, मुल्क में परेशानी हो, तो आप देखिए कि किस तरह से वो रेत के घरौंदे की तरह हमारे सामने मिसाल है, कई मुस्लिम मुल्कों की मिसाल है कि अगर अंदर इख्तलाफात होते तो बैरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाता है। तो जितनी जल्द हम अपनी सब बंदी को दुरुस्त कर लें ताकि हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकें जी। और साथ में ये भी जानना चाहूँगा मैं आमिर एजाज साहब कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है इस वक्त, हुकूमत की इत्तेहादी भी है, उनकी सपोर्ट से हुकूमत खड़ी है और ये क्राइसिस उन्हें भी नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन उनकी जानिब से कोई इनिशिएटिव इस तरह का कि जिससे कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात की जाए, एंगेजमेंट की बात की जाए, तो ये जो आपको पीपल्स पार्टी का पैसिव रोल है, इसके पीछे क्या वजूहात नज़र आ रही हैं आपको?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे वन से उसका एक कहते हैं ना मुज़ाकरात की तरफ उसका नर्म गोशा है। पीपल्स पार्टी की एक मेरे ख्याल में तसलसल के साथ स्टांस है। अच्छा, इस वक्त आप ये देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका रूट्स हैं अवामी मकबूलियत के हवाले से, पीपल्स पार्टी का जो है सिंध में किला मजबूत है उसका। पीटीआई जो है उसके पास एक वोट बैंक है। नून लीग तरह से परेशान नजर आ रही है क्योंकि उसके ऊपर इल्जामात है कि जी पंजाब उसने लूज किया है और सीट्स उसको मैनिपुलेट होके मिली, इल्जाम है ना ये। तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में उसको इतराज नहीं होगा इस बात पर, और बल्कि वो चाहेगी कि चीजें जो है वो सेटल डाउन हों। लेकिन सेटल डाउन होने में कौन कितनी कुर्बानी देता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पीटीआई मान लेगी कि जी हुकूमत जो अगले 4 पर जो भी मुद्दत रह गई है 4 वो पूरे करे? अगर ये बात होती है, जब भी मैंने कहा कि ये भी फैसला नहीं हुआ कि उसका दायरे कार क्या होगा, किस चीज पे बात करेंगे, सियासी कैदियों की रिहाई पे बात करेंगे, मुकदमात पे बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे? तो ये जब तक हमें पता नहीं चल जाता, एक एजेंडा सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक जो है कहना कबल वक्त होगा कि क्या लेन देन होगा इनके दरमियान। जी, और अगर लास्टली मैं आपसे क्विकली कमेंट चाहूँ कि पीटीआई कह रही है कि वो तो हुकूमत के ज़ेर अताब है, लेकिन दूसरी जानब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत वक्त से नाराज़ नज़र आ रही है, तो फ्यूचर में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के एंड पे तो पहले ये सोचती कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, तो तहरीक इंसाफ के एंड पे भी ये सोच आ सकती है कि दिस इज़ राइट टाइम कि अब पीपल्स पार्टी के साथ कोई मिल बैठ के तो इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, टॉपर डाउन किया जाए? कोई इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं सर? देखिए, सियासत में कोई चीज खारिज इम्कान नहीं होती है कि जब लगेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नून लीग की या शरीफ खानदान की यूटिलिटी जो है वो पूरी हो गई है, तो जाहिर है कि वो लोग भी कंपीटिंग पॉलिटिकल फोर्स है ना, तो वो चाहेंगे कि हम भी आए। वो समझते कि अगर नून लीग कमजोर होती है पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास मौका है वहां पर आगे बढ़ने का, तो सबको एक दूसरे पे घात लगाए बैठे हुए हैं। और इस बात को, लेकिन जो अभी तक पीटीआई की कोई इतनी स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं की है पीटीआई ने, वरना ये पहले भी पीपल्स पार्टी से दोस्ती करके नून लीग का मुकाबला कर सकते, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर अब उनको कोई मौका मिलता है, मुझे नहीं पता कि उसको अवेल करते नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मुझे इमरान खान का जो अभी तक रवैया रहा है मूवी, इसमें मुझे लचक नजर नहीं आएगी इस मामले के ऊपर। जी।